भी मौलाना अली कादरी, एक रिएक्शन सबसे ले लूं फिर आता हूं भाई आपके पास। मौलाना अली कादरी, अब जब ये बातें हैं कि वहां शिवलिंग मिल गया, क्या आप भी उसी पक्ष में हैं कि कयामत तक मस्जिद ही रहेगी वहां, या आप रिजवान भाई के साथ हैं कि भाई हिंदुओं का हक है, उनको वहां मंदिर मिलना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अब? साहब देखिए, अभी जो है वीडियोग्राफी का काम मुकम्मल हो गया और मैंने देखा कि कोई दावा जो है 4 फुट की शिवलिंग का है तो कहीं 8 फुट की शिवलिंग का है। तो ये तय तो जो है कोर्ट में होगा कि शिवलिंग निकला नहीं निकला, क्या वहां पर से तथ्य निकले, क्या जो है अवशेष मंदिर के वहां से आए नहीं आए, जो भी है ये मामला कोर्ट में है। और कल 17 तारीख है। मैं 8 फीट 4 फीट का दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन कोर्ट ने चूंकि अपने ऑर्डर में लिखा कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया है कि वहां शिवलिंग है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वो इसे सील कर दे। तो मैं कोर्ट के आदेश को लेकर चल रहा हूं और थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं कि अगर कोर्ट को, भाई कोर्ट ने ऐसे ही तो आदेश नहीं दिया होगा, रिजवान भाई भी कह रहे हैं, वकील हैं, कि भाई उनको कुछ तो दिखाया गया होगा तभी उन्होंने इस शब्द का आदेश में इस्तेमाल भी कर लिया कि शिवलिंग मिला है। तो अगर ये है तो आप किस तरफ खड़े होंगे कि कयामत तक मस्जिद रहेगी, या आप रिजवान भाई की तरफ खड़े होंगे कि भाई नहीं, ये हिंदुओं का हक है, इनको मिलना चाहिए? देखिए साहब, ना तो मैं खादियानी रिजवान की तरफ हूं, ना तो मैं किसी की तरफ हूं। मैं जो है सीधे सीधे जो कोर्ट आदेश देगा और उसके बाद हाई कोर्ट होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होगा। ये हिंदू पक्ष का अधिकार था कि वो कोर्ट को गए, उनका पूरा अधिकार है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब अंजुमन मस्जिद का भी हक है, संवैधानिक हक है कि वो, और मतलब शिवलिंग मिलने के बाद भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ना साहब देखिए, एक बात कहता हूं, मैं बात बोलूं तो बहुत दूर तक चली जाएगी। कोर्ट को इसका फैसला करने दीजिए, बेहतर होगा कि क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या नहीं। मैं तो कह रहा हूं सर, शिवलिंग नहीं मिला और साक्ष्य नहीं होंगे तब तो मामला ही खत्म है, लेकिन शिवलिंग मिला तब भी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लड़ाई लेकर। देखिए, मैं एक अकेला नहीं हूं ना फैसला करने। अरे भाई, मुसलमान की कह रहा हूं, आप अपनी कह रहे हैं, रिजवान भाई अपनी कह रहे हैं, आपके हिसाब से तब भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ना सुनिए साहब, ये मैं कह रहा हूं आपको, ये आप हमारा संवैधानिक हक भी छीन लेंगे क्या? अरे सर, संवैधानिक हक ये होता है, फिर वो भाईचारा, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो सारी बातें कहां गई जब शिवलिंग मिलने के बाद भी कोर्ट में ही लड़ाई लड़नी है? सुनिए ना, मैं कह रहा हूं आपसे कि हमको आखिरी हद तक हमारी फाइट करने दीजिए। अगर नहीं पूरे मुसलमान मिलकर के फैसला करते हैं कि ठीक है भाई, यहां पर जो है ये था, तो फिर मैं वो सारी कम्युनिटी के साथ हूं। मैं थोड़ी खादिया, फिर आप देखिए वही बात हो गई ना, आप कम्युनिटी के, यही तो समस्या की जड़ है कि कम्युनिटी के साथ है, देश के साथ क्यों नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, मसला तो अब देखिए, दो मुसलमान बैठे हैं और मैं तो तय नहीं कर पा रहा कि रिजवान भाई जैसे कितने होंगे और अली कादरी और ओवैसी जैसे कितने होंगे जो सुप्रीम कोर्ट लड़ाई ले जाएंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सर एक एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आता हूं, एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, अब मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और फिर वहां तक जब लड़ाई हैं और मुसलमान बेवकूफ बनते आए हैं, ठीक है। अली कादरी जी, इस पर अनुराग भदौरिया रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले आप, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उस सच्चे इस्लाम की बात कर रहा हूं जो ये कहता है कि सच के साथ खड़े हो और अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, और उस सच के साथ खड़ा होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमान को न्यायालय 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 की एक माला जपने के लिए बोल दिया जाता है जब सबूत सामने है, और फिर जब जो 370 हटा सकते हैं, जो कृषि कानून जरूरत पड़े तो वापस ले सकते हैं, वो 91 का एक्ट क्या है, उसको हटा देंगे। तो क्यों ना मुसलमान आज ही अपने भाईचारे का परिचय दे और कहे कि हां, अगर यहां सबूत मिलते हैं तो मंदिर बनना चाहिए। सुशांत, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप मुझे मशवरा दे रहे हैं या हमको धमकी दे रहे हैं? अरे कि विड्रॉ हो जाओ वरना बात खराब होगी, ये कहना चाहते हैं क्या आप? ये आपको धमकी लगी सर? नहीं, बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि इसको क्या समझे हम, कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, इसको आप सर मेरे अंदर के हिंदुस्तानी की भाषा समझिए सर, जो कह रहा है कि अगर इस देश में वाकई भाईचारा है, सर आप बताइए ना, मैं और अगर आप दोस्त हैं और मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई सामान आपके पास है, आप डिनाई करते रहें, और जब वो सामान आपके पास से मिल जाए फिर आप कहें कि ये दूंगा नहीं, मैं अब तो कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़ूंगा और उसके बाद जो है तुम ले लेना, तो कहां का भाईचारा? सुनिए, अब आप, प्रेम शुक्ला भाई बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, शायद उनको याद होगा
कि मैंने उनको ही डिबेट के जरिए ये बात कही थी कि हमारे देश से ये विवाद को खत्म करना चाहिए। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, ये लोग इस पर जो है विचार करें और यानी इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम सूफी धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु को जमा करें, जमा करके हमारे भारत से ये विवाद को मुकम्मल तौर पर खत्म करें और अंडरस्टैंडिंग के तौर पर हम ये तय करें कि भाई आपका क्या दावा है, आपका क्या दावा है, दोनों पक्षों को बिठाएं और इसको खत्म करते हुए हमारे देश को अमन और चैन की तरफ लेकर जाए। देखिए साहब, बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, किसी ने कहा कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया, तो मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों ने जो बाबरी मस्जिद के फैसले को माना सुप्रीम कोर्ट के आदर में, तो क्या मुसलमानों ने गलती की कि आज आप ज्ञान व्यापी पर आ गए, कल बनारस पे आएंगे, उसके बाद वाराणसी पर आएंगे, तो क्या हमारे देश में यही चलता रहेगा? अली कादरी जी, ये ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या पर आ गया इसलिए नहीं आए सर। ये मामला आज का नहीं है सर, ये मामला अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। 1937 का वर्डिक्ट भी है सर कि वहां क्या है और क्या नहीं है। ये मत बोलिए कि अयोध्या के बाद जो है अब हुआ कि चलो अब ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं। सुनिए सुशांत साहब, आपकी पाठशाला भी देखता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि आपकी वो पाठशाला का प्रोग्राम देखते हुए कि आप जो है सांप्रदायिकता की पाठशाला चला रहे हैं। बड़े आपको मैं अच्छा देखता हूं बहुत, और आपके प्रोग्राम्स को बड़े शौक से देखता हूं। आपका एंकरिंग का अंदाज हो, एक्सप्लेनेशन का अंदाज हो, बड़ा प्यारा है। अल्लाह आपको और तरक्की दे। रही बात साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग भदौरिया साहब ने अभी कहा कि वहां पर जो है मूर्ति की पूजा भी हुआ करती थी, नमाज भी पढ़ी जाती थी, तो आज वो हालात क्यों बाकी नहीं है? जहां पर जो है गौरी सिंगार की मूर्ति पूजा हो रही थी, वहां पर नमाज भी हो रही थी, तो आखिर ये विवाद पैदा करने की वजह क्या? अच्छा ठीक, और मुझे एक बात बता दीजिए फिर मैं कि वहीं पर मंदिर बना दीजिए वजू खाने को तो हटाकर, और वहीं ठीक सामने मस्जिद रहेगी, वहां पर मस्जिद में नमाज चलेगी। ये चलेगा आपको? आशुतोष, आपको अभी कहा ना साहब मैं कि कहीं पर शिवलिंग का दावा 8 फीट का है तो कहीं 4 फीट का है। अभी उसको प्रूफ होने दीजिए ना। हो जाएगा तब चलेगा, वजू खाने की जगह छोड़ देंगे। देखिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि बाबरी मस्जिद का बरसों बरस पुराना फैसला कोर्ट के आदेश पर मुसलमानों ने जब मान लिया, तो क्यों नहीं मानेंगे मुसलमान? फिर वही कोर्ट पे चले गए। अनुराग भदौरिया, ये जो चलिए हो ही गया, काशी जहां शिवलिंग मिलने की बातें हो रही हैं, और दूसरा कृष्ण जन्मभूमि, ये दो और जो हैं ये हिंदू पक्ष को दी जाएं, और उसके बाद जो है वो अब कानून बना के हो जाए या जैसे भी हो जाए कि बाकियों पर जो है जैसे यथास्थिति बनी रहेगी। क्या ये इस देश के पक्ष में होगा और मुसलमानों को स्वीकार होगा? देखिए साहब, प्रेम शुक्ला भाई ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जो है वो विश्व हिंदू परिषद का जो है प्रस्ताव था, बीजेपी का प्रस्ताव नहीं था। तो मैं प्रेम शुक्ला भाई को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अब बीजेपी पार्टी सिर्फ बीजेपी पार्टी नहीं है, बल्कि वो शासन चला रही है, हिंदुस्तान को चला रही है। और रहा सवाल साहब डिबेट में आपके साथ जब हम बैठते हैं आकर और जो बातें आपके हमारे बीच में होती है, तो यकीनी बातें सारा हिंदुस्तान देखता है। और जब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों समुदाय के जिम्मेदारान को बिठा करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी जितनी चोटी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उसमें आरएसएस क्यों ना हो, सारे लोग बैठकर ये मामले को मुस्लिम समुदाय के सूफी लोगों से, जिन्होंने हर वक्त अपनी बारगाहों से, दरगाहों से अमन का पैगाम दिया, उनको अगर आप बिठाएंगे, बात करेंगे, तो यकीनन रास्ता निकलेगा और हमारे देश में अमन आएगा साहब। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी को किसी दल्ले की जरूरत नहीं है, किसी दल्लाल की जरूरत नहीं है। हम है, कम्युनिटी हमारी सुनती है। अली कादरी जी, मैं इस पे एतराज करूंगा। अगर आप ये मेरे किसी भी पैनलिस्ट के लिए बोल रहे हैं तो मैं इसको एतराज करूंगा। ना मैं चाहूंगा आपको कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे, ना आप करें टीवी पर। नहीं सर, अली कादरी जी, मैं किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं किसी नहीं तो फिर बिना नाम लेके कोई कह देगा तो फिर आपको भी पता चलेगा ना सर। ऐसे नहीं होगा ना, ये भाषा भी उचित नहीं है ना सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप अपनी बात कहिए।
मुस्लिम कम्युनिटी जिसको फॉलो करती है, जिसके पीछे मुस्लिम कम्युनिटी चलती है, जिसकी मुस्लिम कम्युनिटी सुनती है, किसकी आप सुनती उनको है? बुलाइए, किसकी सुनती है, दिखाइए। अरे हम कह रहे हैं ना दावे के साथ, किसकी आप सुनती है, आ सर? जाइए। अरे यकीनन दरगाही लोगों की सुनती है, और मैं और मैं ये क्यों मान लूं कि वो रिजवान अहमद की नहीं सुनती? ये मैं क्यों मानूं? अरे साहब सुन लीजिए एक बात, एक काम करते हैं, मैं जो है लखनऊ पे घंटा घर पे आज, या आप जा कहे वहां, मैं भी आ जाता हूं, आपके पैनलिस्ट को भी ला लीजिए, देखते हैं कि अली कादरी के साथ कितना मजमा खड़ा रहता है और आपके पैनलिस्ट के साथ कितना मजमा खड़ा रहता है। हमें पता है साहब ये लोग क्यों करते हैं ऐसे काम, चंद ओहदे हासिल करने के लिए, आपको खुश रिजवान अहमद, आप मुसलमान की आवाज। तीसरी बात, खादियानी अगर वहां पर मुसलमानों की बरादरी से बाहर है, इससे हमारा कोई मतलब अगर नहीं है। वहां पर खादियानी देखिए सुशांत भाई, अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर रोजा खाना में, अगर वजू खाने में शंकर जी निकले हैं, अगर वजू खाने में शिवलिंग निकला है, अगर बात करनी है सर प्लीज तो आए, बोलूं के जिम्मेदार बात करेगा, वतन के लिए सुशांत भाई, करने के सुशांत भाई, कादरी, आप कह रहे हैं वो मुसलमानों के नेता नहीं है, उनकी आवाज नहीं है। अब वो देश की आवाज तो हैं, वो एक देश के इंसान तो हैं, वो एक पैनलिस्ट तो हैं, उनको देश को सुनने दीजिए। ऐसे ही लोगों से मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, समझ सुशांत भाई कीजिए साहब। देवबंदी मानेंगे क्या, वहां भी मानेंगे क्या, जरा ये भी बता दें। सुन लीजिए, वो कादरी साहब जवाब दे रहे हैं। हाँ प्रेम शुक्ला साहब, आपसे मैं अर्ज कर दूं यह बात कि जमीयतुल उलमा हिंद का ईद मिलाप का फंक्शन हुआ, सारे फोटोज वायरल हुए, उसमें आरएसएस के कुछ लोग शिरकत किए जो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। साहब ये गलत फहमियों को दूर कीजिए फिलवक्त। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप कहेंगे मैं खुद दिल्ली आकर के सारे जितने भी मकतब फिक्र के लोग आए, डिफरेंट थॉट्स के लोग हैं, सबसे हम बात करेंगे। आप आगे तो बढ़िए, इस विवाद को खत्म करिए सर। हम नहीं चाहते हमारे देश में अशांति हो, हम नहीं चाहते कि आप हमें बुरा कहें या हम आपको बुरा कहें, हम खत्म करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपसे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम चाहते हैं कि इसका निपटारा हो। अच्छा और प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन कादरी साहब मुझे एक छोटा जवाब दीजिए। आप चाह रहे हैं, आपकी नीयत है कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए विवाद, लेकिन जब आप ये कोशिश करेंगे कि सबको टेबल पर बैठाएं और चर्चा हो, और कोई ओवैसी कहेंगे कि ये तो कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, फिर कैसे सोल्यूशन निकलेगा? देखिए साहब, आपने ओवैसी साहब का वो भाषण नहीं सुना जो बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले आया। उन्होंने हर जलसे में ये बात कही कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। उन्होंने नेता होते, तो फिर इनसे क्या बात करनी? सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट को ही मानना है तो इनसे क्या बात करनी फिर? नहीं सुनिए ना सर, आपको मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने कोई भटकाने की बात नहीं की, उन्होंने माना और सारी कौम को एक संदेश दिया। तो ये भी जब बात होगी तो हर कोई कॉपरेट करेगा। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी प्रशासन के आदेश के बाद वजू खाना सील कर दिया गया है।